Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learnology. So today we will cover the topic मौर्य डायनेस्टी। जो मौर्य डायनेस्टी है वो उसका पीरियड है वो 323 BC से 185 BC तक है। जो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका पीरियड 323 BC से 298 BC था। जैसे ग्रीक नाम में कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोट्स। ये प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। इन्हीं के टाइम में जो सुदर्शन लेक थी गिरनर हिल के पास गुजरात में, जो 305 BC में सेल्यूकस निकेटर आए थे और उन्हीं के लड़के कुछ ट्रीटी साइन हुई थी। कुछ ट्रीटी थी उनके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। जैसे पहली थी काबुल कंधार हेरत चरोशिया, और जो सेकंड थी हेलेना डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर में जो सेल्यूकस निकेटर थे, उन्होंने ये ट्रीटी हुई थी कि वो अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कराएंगे। जो थर्ड थी वो बुक थी एक, जो इंडिका ने लिखी थी। बुक का नाम क्या था? मैक्सथीनिस। जो रिटर्न में चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्यूकस निकेटर थे, जब वो वापस लौट रहे थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने उन्हें 500 एलिफेंट दिए थे। जो 300 BC है उसमें फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी। जो 298 BC में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? सरवना बेलगोला में। और किसकी वजह से हुई थी? एक जो जैन या बुद्धिस्ट उसमें एक प्रोसेस कह सकते हैं, साधना टाइप वो होती है, उस क्रिया के थ्रू। उस क्रिया का नाम क्या था? सेलेखना संधारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते बिंदुसार, जिनका टाइम पीरियड 298 BC से 272 BC था। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के पिता थे। जो इनका दूसरा नाम है बिंदुसार का, वो है सिंहासन एंड अमृत घाटा। इनकी बिंदुसार है, उनकी 16 वाइफ थी। जो फेमस है उनमें से वो धर्मा है। उनकी फेमस वाइफ में से उनका जो सन है वो अशोका और सुभद्रगिनी है। उनके लगभग 101 बेटे थे। जो सबसे बड़ा था वो सुषुम्न था। अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया था। किसको छोड़कर? तीशा को छोड़कर, जो कि सिंघाल श्रीलंका का रूलर था। उन्होंने जब उन्हें मारा था, सुषुम्न था वहाँ का तक्षशिला का गवर्नर था और अशोका था उज्जैन का गवर्नर था। एक रिवोल्ट हुआ था तक्षशिला में, किसके थ्रू किया गया था कि चोटा एक रूलर थे उनके थ्रू। और इसे कंट्रोल करने के लिए बिंदुसार ने अपने बेटे सुषुम्न और अशोका को भेजा था। और इसमें और कौन शामिल था? दाइमाकुशा सीरिया से थे और देनेसी डायनोसिस इजिप्ट से थे। फिर आता है अशोका का टाइम पीरियड। अशोका का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 269 BC से 232 BC तक अशोका का टाइम पीरियड था। इसके कुछ दो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, लाइक एक मस्की इंस्क्रिप्शन है, एक गुज्जरा इंस्क्रिप्शन है, जिसपे अशोका के नाम लिखे गए हैं। जैसे फर्स्ट पे क्या लिखा है? अशोक वर्धन, देखे जा सकते हैं इन पे अशोका के नाम इस पे। और दूसरे में लिखा है देव नाम प्रिय अशोक राजा। अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया था। किसकी हेल्प से? राधा गुप्ता की हेल्प से मार दिया था और खुद मौर्य डायनेस्टी का रूलर बन गया था। इन्होंने महादेवी से, जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी, महादेवी से शादी की थी। और जो कि उज्जैन की प्रिंसेस थी, उनके 2 बच्चे थे। महेंद्र लड़के का नाम था और जो शग लीरा है वो डॉटर थी। इन्होंने अपने दोनों बच्चों को श्रीलंका भेज दिया था बुद्धिज्म का प्रचार करने, उसे स्प्रेड करने। उसकी सेकंड वाइफ थी वो थी कलिंगा की महारानी थी कुरुवा की। जो उनका बेटा था वो कुणाल था और जो ग्रैंड सन थे अशोका का वो था दशरथ था। इन्होंने एक लोता जो वार लड़ा था वो था कलिंगा वार। और उस टाइम में कलिंगा की कैपिटल थी तोशाली या तोशली। ये 261 BC में हुआ था ये वो वॉर। और रीजन क्या था?
इस वॉर के पीछे का कि जो एलिफेंट के इंस्क्रिप्शन है उसमें उसके एलिफेंट लेना। और जो कार्वल थे वो ग्रेटेस्ट रूलर थे, सॉरी, जो कार्वल है वो राइटर थे एलिफेंट के इंस्क्रिप्शन के। और जो छेड़ी डायनेस्टी के रूलर कौन थे कलिंगा वॉर के टाइम में, वो थे नंदराज। कलिंगा वॉर एंड होने के बाद अशोक है उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया था। और जो जिसकी वजह से उन्होंने जिसके इन्फ्लुएंस में आगे या किसने उन्हें बुद्धिज्म अपनाने पे वो किया, वो था मोगाली पुतातिशा। पर जो अशोका के टीचर थे वो थे उपगुप्ता निग्रोधा। और उन्होंने अपने रूलिंग पीरियड के 10th ईयर में बोध गया में विजिट किया था। और जो 20th ईयर था लुम्बिनी में विजिट किया था और लुम्बिनी को टैक्स फ्री बना दिया था। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम रोमन दियो इंस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिर आता उन्होंने एक सिटी फाइंड की थी बैंक के पास श्रीनगर में, उसका नाम था विताशा या झेलम था। इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया था जो एनिमल का सेक्रीफाइस करते थे इनके रूलिंग पीरियड में, एनिमल पे अत्याचार करते थे, उन्होंने उसे प्रोहिबिट कर दिया था। और जो फर्स्ट रूलर थे ये जिन्होंने इंडिया के नेशनल पार्ट्स बनाए थे। और इन्होंने अपने रूलिंग पीरियड में सांची में स्तूपा एंड देमक बनाया था जो सारनाथ का बिगेस्ट स्तूपा था। और वर्ल्ड का बिगेस्ट स्तूपा कौन सा था, बरोबुदार स्तूपा जावा इंडोनेशिया में। 251 BC में अशोका ने ऑर्गेनाइज किए थे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। 251 BC हुआ था जो उसमें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो ऑर्गेनाइज की गई थी अशोका के थ्रू। उसमें अशोका ने थर्ड जो पिताका है उसे ऐड किया था बुद्धिज्म के, जिसके हम कहते हैं अभिदामा पिताका के नाम से जानते हैं। जब उनका लास्ट स्टेज था लाइफ का, उन्होंने जो बर्बर केव्स है वो अजीवकर को डोनेट कर दी थी। अगर रिलीजियस हिस्ट्री देखें तो अशोका की पहले उन्होंने शैव धर्म को किया था, अपनाया था, उसके बाद बुद्धिज्म को, फिर आजीविक संप्रदाय को। जो उनके सक्सेडेड थे वो थे कुणाल थे, कुणाल के द्वारा वो सक्सेडेड हुए थे वो अपने ग्रैंडसन दशरथ के थ्रू। जो लास्ट रूलर था मौर्य डायनेस्टी का वो था बृहद्रथ। मौर्य डायनेस्टी की अब सोर्सेज की बात करें तो कुछ लिटरेरी सोर्सेज है, उसमें है अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के थ्रू लिखा गया है पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे। फिर आता इंडिका मैगस्थनीज, इसके राइटर हैं। और महाभाष्य है वो पतंजलि के द्वारा रिटन है। फिर आता है मुद्रक्षक जो कि विष्णुदत्ता के द्वारा रिटन है। कल्पसूत्र वो भ्रातृबाहु के द्वारा रिटन राइटर है उसके। और कथा सरिता सगरा वो है सोमदेव के थ्रू रिटन है। और जो चरक संहिता है वो चरक के थ्रू। और जो राजा तरंगिनी है वो कलहन के थ्रू। अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो इंस्क्रिप्शन अशोका का वो है खरोस्त, ओल्डेस्ट उस खरोस्त लिपि में, और ब्राह्मी जो कि रीड किया गया था जेम्स प्रिंस के थ्रू 1837 में। अशोका के कुछ 14 स्टोन एडिक्ट्स हैं जिसे हम एक देखते हैं। फर्स्ट है स्टोन एडिक्ट फर्स्ट है जिसमें और लिखा है ऑल सिटीजन्स आर लाइक माई चाइल्ड, सभी नागरिक मेरे बच्चों की तरह है। प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस, एनिमल्स के अत्याचार करना निषेध है। फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। जो हमारा सेकंड आता है स्टोन एडिक्ट सेकंड, उसमें है वेलफेयर प्रोग्राम्स है सिटीजन्स के लिए। सेकंड उसमें ह्यूमन एंड वेटरनिटी मेडिकल साइंस है, वेटरनरी। स्टोन एडिक्ट थर्ड में रिस्पेक्ट दी गई है ब्राह्मण्स को या अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम्स को। स्टोन एडिक्ट जो फिफ्थ आता है उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ धर्मा मिनिस्ट्री, जो धर्मा मिनिस्ट्री है उसके अपॉइंटमेंट के। स्टोन एडिक्ट सेवंथ जो आता है उसमें है लॉन्गेस्ट स्टोन एडिक्ट है अशोका का।
और कंट्रोल किया गया इस पर माइंड और साउल पे। जो स्टोन एडिक्ट 11th आता है उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया धर्म जो कि विक्ट्रीज हुई थी, धर्मा विक्ट्रीज ऑफ अशोका की। फिर आता स्टोन एडिक्ट 13th जिसमें कलिंगा के वार के बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है। स्टोन एडिक्ट 14th में उसमें हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है रिलीजियस लाइफ के बारे में। तो अब जो अशोका के पिलर एडिक्ट्स हैं वो देखते हैं। 7 पिलर एडिक्ट्स हैं जिसमें टोपरा पिलर, मेरठ पिलर, इलाहाबाद पिलर, सांची पिलर, सरनाथ पिलर। जो टोपरा पिलर है वो अंबाला में फाउंड किया गया था और जो प्रेजेंटली वो फिरोजशाह कोटला दिल्ली में है। और जो सेकंड वन है वो मेरठ पिलर है जो कि मेरठ में फाउंड आउट किया था और अभी प्रेजेंटली दिल्ली में है। फिर आता इलाहाबाद पिलर जो कि कशुम्बी में फाउंड किया था और इलाहाबाद फोर्ट में प्रेजेंटली। जो ये पिलर है ये 3 रूलर से रिलेटेड है। इलाहाबाद पिलर अशोका से, समुद्रगुप्ता से, जहांगीर से। जो सांची पिलर है वो अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो सारनाथ पिलर है उससे हमारा नेशनल एंथम लिया गया सारनाथ पिलर से। फिर आता है लोरिया नंदगढ़ पिलर जो कि चंपारण बिहार से फाइंड आउट किया था। और जो रामपुरा पिलर है वो चंपारण में फाउंड किया गया था और जो प्रेजेंटली है वो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। तो इसी के साथ जो हमारा मौर्य डायनेस्टी का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो so don't forget to like, share this video and subscribe this channel. Bye everyone, have a nice day.